स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने फिजिक्स के ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज हम लोग क्लियर करेंगे, और वो भी हम लोग वीवीआई क्वेश्चन आज पूरा वीवीआई क्वेश्चन देख लेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज केवल आप इसे ही पढ़कर आप पूरे 50 में मतलब 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन का बना लेंगे, 40 क्वेश्चन को बना लेंगे। तो चलिए पहले हम आपको कुछ मोटिवेशन लाइन बता देते हैं। याद रखो, सपने वो नहीं जो सोते समय आते हैं, कि सपने वो नहीं जो सोते समय आते हैं, सपने वो है जो सोने नहीं देते हैं। क्या? सपने वो है जो सोने नहीं देते हैं। अगर तुम लगातार पढ़ाई करते रहोगे तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन कोई होता है कि जो एक दिन में 10 घंटा पढ़ लेता है, लेकिन कोई कभी-कभी टाइम नहीं मिलता है तो 1 घंटा भी नहीं पढ़ता है। ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। अनुशासन के साथ आपको डेली 1 ही घंटा पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़िए, प्रतिदिन पढ़िए 1 आवर। रोज़ पढ़िए लेकिन प्रतिदिन पढ़िए। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले आप इसी को शेयर करिए। सबसे पहले इस सेशन को आप लोग जल्दी-जल्दी शेयर करिए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पहले पढ़िए तेज़ में। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्रकाश की ऊर्जा है। प्रकाश किस प्रकार की ऊर्जा है? तो आप जल्दी इसका बताइए। ध्वनि ऊर्जा है, ऊष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा की विकिरणीय ऊर्जा। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा प्रकाश एक ऊष्मा ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊष्मा ऊर्जा है। तो चलिए हम आते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अब हम आते हैं समतल दर्पण में प्रयुक्त होने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? मतलब समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, उल्टा बनता है या छोटा बनता है? तो इसका मेरा सही जवाब हो जाएगा ये हम लोग का आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी। चलिए हम अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या होता है? अवतल दर्पण का पहले हम आपको चित्र बना देते हैं। अवतल दर्पण ऐसे होता है, देखिए ऐसे होता है अवतल दर्पण। तो इसको जब इस पर अवतल दर्पण को मतलब एक प्रकाश को एक जगह अभिसारित करता है, मतलब एक जगह मिलाता है, फोकस पर एक जगह मिलाता है, इसलिए इसका होगा अभिसारी दर्पण। क्या? अभिसारी दर्पण। अब आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। उत्तल दर्पण किस कार्य में उपयोग होता है? उत्तल दर्पण किस कार्य में उपयोग होता है? जल्दी जल्दी आप इसका जवाब बताइए। उत्तल दर्पण किस कार्य में उपयोग होता है? जल्दी बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा वाहन के पक्ष में पीछे, मतलब वाहन के जब हम वाहन चलाते हैं तो पीछे देखने के लिए हम यूज करते हैं उत्तल दर्पण का। अब आते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम किससे संबंधित है? तो प्रकाश के परावर्तन का नियम किससे संबंधित है? ध्वनि से, प्रकाश से, ताप से कि दाब से? जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन का नियम किससे संबंधित है? ये है प्रकाश से, क्योंकि प्रकाश दिया ही है, तो इसका मेरा सही जवाब हो जाएगा प्रकाश। चलिए अब अपने छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है आपतन कोण किसके बीच बना होता है? तो आप सही से इसका जवाब बताइए। आपतन कोण किसके बीच बना होता है? इसका आप सही से जवाब बताइए। आपतन कोण किसके बीच बना होता है? तो इसका मेरा सही जवाब हो जाएगा आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना होता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच। इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा सी। क्या? सी। आते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण में फोकस कहाँ होता है? अवतल दर्पण में फोकस कहाँ होता है? अवतल दर्पण में फोकस कहाँ होता है? दर्पण के सामने होता है। कहाँ होता है? दर्पण के सामने। आते हैं अपने आठवां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए अब आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आठवां नंबर, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो इसका सही से जवाब बताइए कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। क्वेश्चन पूछा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? कैसा बनता है? तो आप लोग जल्दी बताइए। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा। उत्तल दर्पण में हमेशा कभी भी आभासी बनता है, और आभासी प्रतिबिंब कभी भी सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। तो आते हैं अपने 9वां नंबर क्वेश्चन के। 9वां नंबर होगा किसी गोलाकार दर्पण का केंद्र क्या कहलाता है? मतलब जो गोलाकार दर्पण, मतलब किसी गोलाकार दर्पण का केंद्र क्या कहलाता है? तो इसका मेरा सही जवाब हो जाएगा, जो मानिए ये गोलाकार है तो इसको हम लोग यहाँ से मतलब देखिए यहाँ पे जो गोलाकार है उसके बाद इसको हम यहाँ से काट देते हैं तो ये हमारे एक दर्पण हो जाता है। तो जो ये दर्पण बन जाता है, तो इसी को पूछ रहा है गोलाकार दर्पण का जो यहाँ पर एक केंद्र स्थित होता है, यहाँ पर एक केंद्र होता है, एक केंद्र यहाँ पर होता है, यहाँ पर एक केंद्र, तो इसी को पूछ रहा है। तो इसी को कहते हैं हम लोग ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। क्या? ध्रुव। अब हम आते हैं अपने 9वां नंबर क्वेश्चन को। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है 9वां नंबर क्वेश्चन, हाँ 9वां नंबर भी बनाया। आता है अपने 10वां नंबर क्वेश्चन को। 10वां नंबर देखिए, प्रकाश की किरणें जब सतह से टकरा कर लौटती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी सतह से, माने जब ये प्रकाश आ रहा है, ये सतह से टकरा कर लौट रहा है, इसको हम कहते हैं ये परावर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? परावर्तन। हम आते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? जो हम बताते हैं आपको, जो समतल दर्पण होता है, ये रुक जाइए, जो यहाँ पर हम लोग का समतल दर्पण होता है, ऐसे समतल दर्पण होता है, तो इस पर जो यहाँ पर जाप्स का जैसा वस्तु रखेंगे वैसा एकदम बराबर प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए यह होगा वस्तु के बराबर। क्या? वस्तु के बराबर। आता है अपने 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। दर्पण सूत्र क्या होता है? तो आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कि दर्पण सूत्र क्या होता है? क्या होता है? जल्दी जल्दी बताइए। दर्पण सूत्र क्या होता है? क्या होता है? जल्दी जल्दी बताइए। दर्पण सूत्र क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 1/f बराबर 1/v बराबर 1/u। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/v बराबर प्लस 1/u बराबर 1/f। अब आते हैं अपने
13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है। उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है, को वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, सीधा होता है या बड़ा होता है। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया है उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है। उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है, तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है, यह हमारा काल्पनिक हो जाएगा। क्या होगा, काल्पनिक हो जाएगा। क्या होगा, काल्पनिक। क्या, काल्पनिक हो जाएगा। बी आंसर इसका। अब आते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। अब आपका इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा माध्यम परिवर्तन के कारण। क्या, माध्यम परिवर्तन के कारण। क्या, माध्यम परिवर्तन के कारण। क्या चीज़ से होता है, माध्यम परिवर्तन के कारण। कैसा परिवर्तन के कारण, माध्यम परिवर्तन के कारण। क्या, माध्यम परिवर्तन के कारण। अब आते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किससे संबंधित है। अपवर्तनांक, इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा घनत्व से। क्या, घनत्व से। आते हैं अपने 16 नंबर क्वेश्चन के। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। ये हो जाएगा 2 प्रकार के। कितने, 2 प्रकार के। आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन के। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी बताइए आप। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं तो उसे हो जाएगा, हम लोग कहते हैं अपसारी लेंस। क्या, अपसारी लेंस। अपसारी नहीं, इसमें उल्टा होता है, तो इसका मेरा सही जवाब हो जाएगा अभिसारी लेंस। क्या, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस। अब आते हैं अपने 18 नंबर क्वेश्चन का। अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक, उल्टा, आभासी या बड़ा। तो इसका हमारा सही जवाब क्या होगा, इसका हमारा सही जवाब होगा, जल्दी जल्दी बताइए। इसका सही जवाब हमारा होगा अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही जवाब बताइए आप लोग। अवतल दर्पण में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 डायरेक्ट 20 गलती हो गया है, चलिए जान दीजिए, कोई बात नहीं। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। क्या, डायोप्टर। हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23-22 की ओर। एक डायोप्टर किसके बराबर होता है। एक डायोप्टर 1 मीटर फोकस दूरी कि एक डायोप्टर बराबर होता है। इसमें मानिए एक डायोप्टर निकालना है, तो आप यहाँ पर एक भाई, रुक जाइए बताते हैं, 1/f गुणा 100। तो एक डायोप्टर तो मानिए 50, तो ये हमारा हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा 100 मीटर। क्या होगा, 100 मीटर। क्या, 100 मीटर। अब आते हैं अपने 23 नंबर क्वेश्चन की। इंद्रधनुष का बनने का मुख्य कारण क्या है। इंद्रधनुष के बनने का मुख्य कारण क्या है, वर्ण विक्षेपण। क्या, वर्ण विक्षेपण। क्या, वर्ण विक्षेपण। क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण होता है, वर्ण विक्षेपण। हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सूर्य के प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर होता है। तो सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर होता है, 7 रंग से। कितने, 7 रंग से। इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा 7 रंग। अब आते हैं अपने 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। विग्योर में किस रंग को दर्शाता है। तो आर से हमारा क्या होगा, आर से होता है हम लोग का रेड। क्या, रेड। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा रेड। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विभाजन, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विभाजन क्या कहलाता है। इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करते हैं, वर्ण विक्षेपण। क्या, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। अब आते हैं अपने 27 नंबर क्वेश्चन के। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। तो दर्पण का ध्रुव हम कहते हैं मध्य बिंदु को। किसे, मध्य बिंदु को। किसे, मध्य बिंदु को। मध्य बिंदु को कहते हैं। अब आते हैं अपने 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। वास्तविक प्रतिबिंब को कहाँ प्राप्त किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को मैंने आपको बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब को जो होता है, आपके पर्दा यहाँ पर लगा है, ये यहाँ आप लोग का समझिए, आप लोग का यह पर्दा है। क्या है, आप लोग का यह पर्दा है। तो आप लोग का मानिए ये पर्दा है, तो मानिए हम समझा देते हैं, ये आपका पर्दा है। तो यहाँ पर कोई प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, तो ये डायरेक्ट जो पर्दा पर डायरेक्ट यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट सीधा प्राप्त होगा पर्दे यहाँ पर, तो इसलिए इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर, रुक जाइए थोड़ा सा, 29 की ओर। आभासी प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब को कहाँ प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। आते हैं 30 नंबर पर, परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आपको 2 नियम कौन कौन होते हैं, चलिए हम आपको पहले बता देते हैं, परावर्तन के 2 नियम कौन कौन होते हैं।
तो चलिए, प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं, कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम हम आपको बताते हैं, आप इसका मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई मतलब होता है आपतन कोण और आर बराबर परावर्तन कोण। हम बताते हैं दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम कहता है जो ये जो दर्पण है, जो यहाँ पर ये दर्पण है, इसमें जो प्रकाश आ रही है ये आपतित प्रकाश की किरण जब परावर्तन के बाद यहाँ से टकराती है, तो जो यहाँ पर अभिलंब जो यहाँ पर अभिलंब है यहाँ पर, तो तीनों एक ही तल में होता है। तो देखिए यहाँ पर आप खुद देख लीजिए, तीनों एक ही तल में है। देखिए यहाँ पर ये तीनों एक ही तल में है, तो इसलिए आपतित किरण परावर्तन करता है आपतन बिंदु एक ही तल में होता है, स्थित होता है। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 की मतलब 31 की। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा निर्वात में। क्योंकि निर्वात में जहाँ वायु मानिए, जहाँ पर वायु नहीं होता है वहाँ प्रकाश तेजी से बाहर आ जाता है। लेकिन समझिए जहाँ पर वायु होगा, यहाँ पर जानिए, यहाँ पर वायु समझिए, ये वायु है हम लोग का, ये वायु है, ये हम लोग का सबका वायु है। तो ये वायु है, तो यहाँ पर जब प्रकाश आएगा तो सीधे आने में इसको थोड़ा सा देर लगेगा, इसलिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। अब आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रकाश की एसआई इकाई क्या है। प्रकाश की एसआई इकाई क्या है। तो प्रकाश का एसआई इकाई क्या होता है, सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में प्रकाश कितना दूरी तय करता है। तो हम आते हैं अपने 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो मैंने आपको बताया था, चलिए फिर से मैं बताता हूँ अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, सबसे पहला नंबर हम बताते हैं, सबसे पहला नंबर हम आपको बता देते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग सबसे पहले कहाँ होता है दांत के डॉक्टर के पास। कहाँ, दांत के डॉक्टर के पास। और दूसरा नंबर कहाँ होता है, दूसरा नंबर होता है आप सभी का भी हम बताते हैं दूसरा नंबर कहाँ होता है। दूसरा नंबर होता है भाई बाल, जो बाल जहाँ कटाता है बाल, वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर देखिए कहाँ है, वहाँ टॉर्च में भी इसका उपयोग होता है। कहाँ होता है, टॉर्च में भी। तीसरा लिख देते हैं, टॉर्च में भी होता है। तो हम आते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा टॉर्च का, या क्या हो जाएगा, टॉर्च। क्या, टॉर्च। आते हैं अपने 34 नंबर क्वेश्चन की। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में कौन सा दर्पण होता है। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में कौन सा दर्पण होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। मैंने अभी आपको बताया क्या होगा, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। किस लेंस का मध्य भाग मोटा होता है। देखिए मानिए हम लेंस बनाते हैं, जो ये लेंस हम बनाते हैं, रुक जाइए, लेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, फिर से बनाते हैं, नहीं रुक जाइए, यही बन जाएगा। देखिए यहाँ से जो ये लेंस है, तो ये कौन लेंस होता है, मैंने आपको ये बताया था, ये कौन लेंस होता है, ये होता है हम लोग का उत्तल लेंस। क्या होता है ये हम लोग का, रुकिए हम बताते हैं क्या होता है, उत्तल लेंस। क्या, उत्तल लेंस होता है ये। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या, उत्तल लेंस। अब आते हैं अपने 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रकाश का सीधी रेखा में चलना क्या कहलाता है। प्रकाश जो सीधी रेखा में चलता है कहलाता है प्रकाश का रैखिक संचरण। क्या, प्रकाश का मतलब प्रकाश जो ये सीधे रेखा में यहाँ पर, माने प्रकाश जो सीधे रेखा में यहाँ पर जा रहा है, तो ये प्रकाश का रैखिक संचरण। अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन के। सूर्य ग्रहण में कौन सी घटना होती है, इसका क्या होगा। सूर्य ग्रहण घटना में छाया निर्माण क्या होता है, नहीं छाया निर्माण नहीं होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोग का, क्या होता है, सूर्य ग्रहण से कौन सी घटना होती है। अच्छा हाँ, छाया निर्माण होता है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, क्या होगा इसका, छाया निर्माण होता है। क्या, छाया निर्माण होता है। तो आप लोग जल्दी जल्दी हो जब बच्चे इसको नोट कर लीजिए, छाया निर्माण होता है। आते हैं अपने 38 नंबर क्वेश्चन को। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी कौन सी चीज बनती है, क्या बनती है, क्या बनती है, अभी मैंने आपको बताया, इसमें भी क्या बनती है, छाया। क्या, छाया। आते हैं हम 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। लेंस सूत्र क्या है, लेंस सूत्र क्या होता है। लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/f। तो ये देखिए कहाँ लिखा है, ये हम लोग का लिखा है ए नंबर क्वेश्चन में। तो ये हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। आते हैं आप 40 नंबर क्वेश्चन को। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है। तो प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है, तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा, प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है, प्रकाश की चाल पर। प्रकाश की चाल पर। क्या, प्रकाश की चाल पर हो जाएगा ये। अब आते हैं अपने 41 नंबर क्वेश्चन की। नीले रंग की तरंग दैर्ध्य कैसी होती है। नीले रंग की
तरंग दैर्ध्य कैसी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा नीले रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, क्योंकि जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण मानिए यह हम आपको बताते हैं। मानिए यह हम लोग का प्रिज्म है, यह हम लोग का, रुक जाइए फिर समझाते हैं। मानिए यह हम लोग का प्रिज्म है और यह एक रेखा है, यह एक प्रकाश है। यहाँ पे आया प्रकाश और आने के बाद ये यहाँ से टकराया और यहाँ से 7 प्रकाश निकला, 7 प्रकाश। अब 7 प्रकाश में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बहुत सारा रंग हो जाएगा, लेकिन हम जो यहाँ पर हो रहा है वही लिख देते हैं। अब जो कलर हो जाएगा, जो 7 कलर में व्यक्त हो जाता है, देखिए 4 3 7 कलर। अब काला नहीं होता है, तो अब जो होता है वैसे भी हम बना दिए हैं, तो 7 रंग में भी व्यक्त हो जाता है। तो सबसे नीचे जो होता है, सबसे नीचे हम लोग का होता है बैगनी, सबसे नीचे हम लोग का बैगनी होता है। तो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और सबसे ऊपर होता है हम लोग का लाल। तो लाल का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, जिसका हमारा सही जवाब हो जाएगा कम होता है। क्या होता है? कम होता है। आपने 42 नंबर क्वेश्चन की बयान, लाल रंग का विचलन कैसा होता है? सबसे कम होता है। अभी मैंने आपको बताया सबसे कम होता है, सबसे कम। आते हैं अपने 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। मानव आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव आँख का प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर? रेटिना पर। कहाँ पर? रेटिना पर। कहाँ पर? रेटिना पर। आते हैं अपने 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कि कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा प्रकाशिकी पर कार्य करता है। क्या? प्रकाशिकी पर। अब आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को क्या स्पष्ट नहीं दिखता है? निकट जिसको दृष्टि दोष होता है उसे दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है, उसे दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है, दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा दूर की वस्तु। क्या? दूर की वस्तु, बी नंबर ऑप्शन। अब आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। दूरदृष्टि वाले व्यक्ति को क्या स्पष्ट नहीं दिखता है? दूरदृष्टि वाले व्यक्ति को क्या स्पष्ट नहीं दिखता है? जिसका दूरदृष्टि होता है तो उसके पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। क्या? पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। अब आता है 27 नंबर क्वेश्चन के। इन धनुष सामान्यतः कब दिखाई देता है? इन धनुष से समानता कब दिखाई देता है? जब बरसात सबसे अधिक होती है। मानिए जब यहाँ पर बरसात होती है, जब बरसात होती है, देखिए हम बरसात बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए बरसात जो हो रही है यहाँ पर, तो जो बरसात होता है, तो बरसात के बाद तो सूर्य यहाँ पर होगा। मानिए यहाँ पर सूर्य है, ये मान लीजिए सूर्य है, तो इसके विपरीत जो होगा, इसके विपरीत दिशा में यहाँ पर, यहाँ इसके विपरीत दिशा में, रुकिए अभी हम बताते हैं। इसके विपरीत दिशा में यहाँ पर प्रिज्म बनते हैं, यहाँ पर मतलब इंद्रधनुष दिखाई देता है। इसका रंग भी हम बना देते हैं। ये रंग, ये रंग, ये रंग, ये रंग और ये रंग, अनेक रंग बनता है। इसे ही 7 रंग बनता है। तो ये कब होता है? वर्षा के बाद। कब होता है यह? वर्षा के बाद। कब? वर्षा के बाद। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 47 के। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सूर्य का प्रकाश किस प्रकार का प्रकाश है? सूर्य का प्रकाश किस प्रकार का प्रकाश है? सूर्य का प्रकाश किस प्रकार का प्रकाश है? श्वेत। मतलब सूर्य का जो प्रकाश होता है, जब प्रिज्म से यहाँ से गुजरता है तो ये 7 भागों में विभक्त हो जाता है, 7 भागों में। तो ये श्वेत प्रकाश है। क्या? श्वेत प्रकाश। अब आते हैं अपने 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रकाश का ध्यान विज्ञान किस शाखा में किया जाता है? तो प्रकाश का अध्ययन के विज्ञान के ये होगा हम लोग का प्रकाशिकी में। क्या? प्रकाशिकी में। क्या? प्रकाशिकी में। क्योंकि जीव विज्ञान में हम जीव जंतु संबंधित, क्योंकि जब हम जीव विज्ञान में अध्ययन करते हैं तो इसमें हम लोग जीव जंतुओं से संबंधित करते हैं, जीव जंतुओं से। और जो इसमें हम लोग करते हैं, जो इसमें हम इसमें जो करते हैं, तो इसमें हम लोग करते हैं, रुकिए बताते हैं। इसमें नहीं, हाँ, ये तो हम जीव विज्ञान में करते हैं। रुक जाइए, फिर गलती हो गया है, फिर से एक बार और समझा देते हैं। इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा प्रकाशिकी। अब आते हैं अपने 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चश्मे में प्रयुक्त लेंस किस पदार्थ से बनते हैं? तो चश्मे में प्रयुक्त लेंस किस पदार्थ से बनते हैं? लोहा से बनता है, कांच से बनता है या तांबा से बनता है? तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा यह कांच से बनता है। क्या चीज़ से? कांच से। तो अब आज हमारा यही सेशन ख़त्म होता है। कल मतलब आज हमने आप लोग को पूरा 50 क्वेश्चन करवाया। तो आप लोग बताइए 50 में से आप लोग कितने सही किए? अगर आपका 50 में 50 सही है तो आप बहुत अच्छा है। और इस वीडियो को मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से बनाया, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए
और कमेंट में भी अपना प्यारा सा दिल भेज कर जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जीव विज्ञान नहीं, केमिस्ट्री के सभी इम्पोर्टेंट, अगले वीडियो में आप लोग केमिस्ट्री के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंचे तो आप लोग इसे पहले शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आप ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो आपके नेक्स्ट